हर हर महादेव। एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिवादन एवं अभिनंदन करते हुए आज के विषय वस्तु में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को एकत्रित करने वाले हैं। जैसे अब आज जिस दिन यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वह तारीख है 23 दिसंबर, है ना। 23 दिसंबर को यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आने वाला है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर जो है वह विशेषता ईसाई के लिए ये होता है कि भैया आज के दिन बड़ा दिन होता है। कुछ लोग के मुख से भी हम सुने हैं कि आज के दिन बड़ा दिन होता है, मतलब 25 दिसंबर से ही बड़ा दिन होना प्रारंभ होता है, ऐसा ईसाइयों का मत कहता है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा हम एक विषय यह समझेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, जो लोग क्रिसमस डे इत्यादि इत्यादि विषयों को समझ रहे हैं या उस विषय को अपने जीवन में पालित कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा एक विषय हम यहाँ समझने का प्रयत्न करेंगे। यह बताइए, जो भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा को लेकर के चल रहे हैं उसमें कई बच्चे इस प्रकार से होते हैं, जैसे जो स्कूल जाने वाले हैं। विशेषता आज के समय में देखा गया है, जैसे कोई भी विद्यालय है वह चाहे किसी विशेष रूप से सनातनी का ही विद्यालय क्यों न हो, है ना। ये बताइए, वहाँ रामनवमी का पर्व तो नहीं मनाया जाता, फिर ये क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है। और क्रिसमस डे की एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही तुच्छपूर्ण एक कथा या कहानी कह सकते हैं मिलती है। यह मिलती है कि कोई सेंटा क्लॉज नाम का एक व्यक्ति आता है और वो सब बच्चों को रात में गिफ्ट देता है, गिफ्ट दे के चला जाता है। ठीक है, फिलहाल ये बकवास वाली बात करने के लिए, सुनाने के लिए आप सबके वीडियो नहीं बना रहे हैं। हमारा वीडियो बनाने का ध्येय लक्ष्य यह होता है कि उस वीडियो से कुछ ना कुछ आप सभी सीखें, है ना, कि हमारा सनातन धर्म क्यों महत्वपूर्ण है, उसको क्यों समझना चाहिए और उसके अनुरूप चलना क्यों चाहिए। जैसे आज एक वीडियो हमें प्राप्त हुआ, हो सकता है वह वीडियो इस वीडियो में कहीं न कहीं ऐड कर दिया जाएगा या क्या कैसे है वो सब बाद में देखा जाएगा, लेकिन मूलतः हम यह समझते हैं कि जो वीडियो हमने देखा उस वीडियो में ये देखा जाता है कि एक कोई लड़की रहती है ना, अपने भाई से आके कहती कि भैया ईशा है, फला दिन हमारे स्कूल में क्रिसमस डे पार्टी है, उसके लिए पैसा चाहिए। उनके भाई मना करते हैं, भाई पैसा मैं नहीं दे पाऊंगा, क्रिसमस डे के लिए मैं पैसा क्यों दूँ, क्रिसमस डे तो ईसाइयों का त्यौहार है ना भाई, मूलतः यद्यपि देखेंगे। और फिर हमें किसी के त्यौहार से कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं है। परेशानी इस विषय से है कि यद्यपि आप जब क्रिसमस डे मना रहे हो तो आप यह बताइए आप रामनवमी क्यों नहीं मनाते हो। ठीक है, चलिए आप रामनवमी नहीं मनाते हैं तो कम से कम प्रत्येक माह में अर्थात हर महीने में एकादशी आती है। एक महीने में 2 बार एकादशी आती है। दोनों एकादशियों के विषय में स्कूल में बताएं, एकादशी का क्या महत्व होता है। इस पे यद्यपि भी बोलना प्रारंभ किया जाए तो भगवान नारायण की परम अनुकंपा से वह विषय ही नहीं समाप्त होगा, क्योंकि एकादशी की इतनी महान कथा प्राप्त होती है पुराणों से और वेदों का अध्ययन करने से, जो कि हमें अन्यत्र स्थानों में और अन्यत्र विषयों में कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन मूलतः जैसा कि हमने कहा कि हमें किसी के धर्म से, किसी के त्यौहार से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बताइए हमारे देश का नाम क्या है, भारतवर्ष। और भारतवर्ष पड़ा किसके ऊपर, भरत जी के ऊपर, है ना। वो राम जी के भरत जी नहीं है, इसमें एक और भरत है। उन भरत के नाम पे हमारे संसार का नाम, जहाँ पे हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसका नाम भारतवर्ष पड़ता है। यद्यपि भरत कौन थे, भरत वो थे जो सनातन धर्म का पालन करते थे और भगवान नारायण के परम सेवक थे, है ना। उनके विषय में पूर्णतया इस वीडियो में नहीं कवर किया जा सकता, लेकिन हाँ कुछ छोटी से छोटे तथ्य जो इस वीडियो से जुड़े हो सकते उसको हम आप समझेंगे कि भरत जी जो थे वो सनातन धर्म का पालन करने वाले थे। ठीक है, और उन भरत जी के देश में
आज हमारे आपके जैसे नवजवान नवयुवक यद्यपि क्रिसमस डे फला डे मनाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, आप समझ सकते हैं। इसके देखिए मूलतः सबसे बड़े विरोधी आप ही कहे जा सकते हैं। उसका कारण क्या है, आप अपने धर्म के लिए आपको 2 मिनट का समय नहीं है, है ना, कि आप कुछ बोल सके। मैं कहता हूँ जरूरी नहीं कि आपको कुछ मिले तभी ही बोलिए, लेकिन जैसा कि हर एक जगह बताया जाता है और हर एक स्थान पे देखा जाता है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धर्म संप्रदाय वाला वह व्यक्ति अपने धर्म के विषय में प्रचार प्रसार अवश्य ही करता है। हमारी आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या उत्पन्न होती है कि हम आप अपने विशेष करके धर्म के लिए कुछ भी समय ही नहीं देना चाहते। इसके फलस्वरूप हमारे आपके यहाँ जो विशेष करके जैसे समझ सकते हैं सनातन धर्म या हिंदू धर्म, इनसे जुड़े भी जो बच्चे हैं वो भी क्रिसमस डे मनाएंगे। ठीक है, आपको पैसा घर से देना पड़ेगा, नहीं दोगे मैडम बर्खास्त कर देंगी बच्चों को, बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं पाएगा। तो अभी हम आते हैं अपनी पुरानी स्टोरी पे जो हम आपको प्रारंभ में बताए थे। हमारी पुरानी स्टोरी ये थी कि जब एक लड़की अपने भाई से पैसा मांगती है तो भाई तो हालांकि भगवान नारायण की परम कृपा से सनातन धर्मी ही था, तो वह विद्यालय में जाके मैडम से प्रश्न करता है कि ये मैडम ये बताइए कि यद्यपि कोई व्यक्ति सनातनी है, सनातन धर्म का पालन करने वाला है, तो वह क्रिसमस डे क्यों मनाए। इस पे मैडम उनसे बहुत प्रकार की बहस करती कि ऐसा है, सरकार का रूल रेगुलेशन है, तो बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन मूलतः वह व्यक्ति जो कार्य करता है वह केवल और केवल यह कहता है कि आप हमारे घर से जो बालक या बालिका पढ़ने के लिए आ रहे हैं इनको आप अपने विद्यालय से निष्कासित करिए, अर्थात निकाल दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करवाना ही नहीं है जहाँ पे हमारे धर्म से जुड़ी कोई बात ही न बताई जाए। जैसे यद्यपि थोड़ा सा हम आप समझने का प्रयत्न करें तो चलिए ठीक है, देखिए विशेष रूप से क्रिसमस डे मानना मनाना इसमें कुछ हानि नहीं है, क्योंकि जिसके साथ धर्म है उसके साथ अधर्म का प्रवेश हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि धर्म अधर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, या तो धर्म ही रहेगा आपके साथ या तो अधर्म ही रहेगा। ठीक है, और मूलतः यद्यपि जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं और हमारे वीडियो का ध्येय भी यही है कि हर एक व्यक्ति सनातनी धर्म यद्यपि है तो वह इसका पालन करे। धर्म मानने मनाने से कुछ नहीं होता, एक समस्या उत्पन्न होती है, वह अपने कल्चर, है ना, अर्थात उनकी जो संस्कृति होगी, उनकी संस्कृति हमारे आपके दृष्टि में दुह संस्कृति है, अर्थात हम आप उसका परिपालन नहीं कर सकते, क्योंकि ईसाई एक अलग चीज़ है। ईसाई इज़ दैट मजहब, है ना, ईसाई हो या मुस्लिम हो, इज़ दैट मजहब, यानी वो सब धर्म नहीं है भैया, वो मजहब है, जीने का केवल और केवल एक ढंग। जैसे अभी प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व किसी को उठना अच्छा नहीं लगता, तो जिसको नहीं अच्छा लगता वो अपना एक मजहब बनाएगा, उस मजहब में जिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मजहब का निर्माण होता है। उसी मजहब में एक व्यक्ति आए जिनका नाम वो भी भगवान नारायण की ही परम अनुकंपा से थी। इसके विषय में हम पुराणोक्त कथा भी आपके सामने दिखाएंगे, भविष्य पुराण का आपको हम प्रूफ भी देंगे कि भविष्य पुराण में स्पष्ट वाक्यों में वर्णित है कि जो मोहम्मद एक पैदा होते हैं, एक मोहम्मद और एक जीसस और पारसी धर्म के एक और कोई है, तो ये सब जब पैदा होते हैं तो ये केवल और केवल भगवान नारायण की ही परम इच्छा से होती। इसका विस्तार से कथा है, आपको हम वह किसी अन्यत्र वीडियो में उसकी जब चर्चा करेंगे तो उसको हम अवश्य ही आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम केवल इतना ही समझेंगे कि हम आप यद्यपि देखिए भारतवर्ष के व्यक्तियों को गुलाम बनाना क्यों आवश्यक था, क्योंकि यहाँ पे 2 रुपए की आप किसी को टॉफी दे दीजिए और उसका 2 बीघा जमीन बिल्कुल अपने नाम लिखवा लीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि भाई उसको टॉफी मिल गई है, वो टॉफी की मिठास अपना ले रहा है, लेकिन ये नहीं जान रहा है कि 2 रुपए के चक्कर में 2 बीघा हमारा चला जाएगा, है ना। इसलिए आप सभी से निवेदन नहीं करता हूँ, करबद्ध निवेदन, करबद्ध निवेदन का तात्पर्य आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कार्य वह करें जो धर्म अनुरूप हो, है ना, क्योंकि
यद्यपि हम बहुत उसका परिपालन कर ही लेंगे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देंगे हैप्पी क्रिसमस या जैसा भी हो, सोशल मीडिया पे डाल देंगे, इससे कुछ होने हमारे वाला है नहीं, है ना। क्योंकि जितने भी व्यक्ति हैं धरती के, वो यद्यपि मरते हैं तो केवल यमराजे के पास जाते हैं, है ना। वहाँ न कोई जीसस है, न कोई मोहम्मद है, न फलाने ढिमाके, कोई नहीं, केवल यमराज जी आपसे हिसाब लेंगे कि बच्चा तुमने किया क्या, है ना, भगवान का स्मरण किया कि नहीं किया। तो इस प्रकार की बातें हैं। यद्यपि हमारी बातें आप सभी को किसी भी अंश से थोड़ा बहुत उचित लगी हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, है ना। और यद्यपि समझ में आया हो तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य ही करेंगे, है ना। साथ में इस वीडियो के पश्चात, यानी इस वीडियो के क्रम उपक्रम में आपको विशेष करके अब हमको यह बताना ही पड़ेगा, है ना। वो भी ऐसे नहीं बता देंगे भैया ऐसा है कथा, ये हो गया वो हो गया, फलाने आए फलाने, कोई कुछ नहीं। जो चीज़ आपको मिलेगी बिल्कुल एक्यूरेट, परफेक्ट, है ना। और साथ में प्रमाण के साथ मिलेगी। प्रमाण देखिए, एक श्लोक है, यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम सतीर्थराजो जयति प्रयाग, है ना। यानी जिस धर्म का प्रमाण साक्षात भगवती गंगा महारानी दे रही हैं, जो आज भी प्रवाहित है, यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम सतीर्थराजो जयति प्रयाग, है ना। तीर्थराज प्रयाग, भगवान सूर्य नारायण, तरह तरह की नदियां जो कि सनातन धर्म में सम्मिलित हैं, उसी से ही उनकी उत्पत्ति हुई, है ना। ये सब प्रमाण देते हैं कि सनातन का तात्पर्य प्राचीन से, जो सबसे प्राचीन है वही सनातन है ना। तो हम आप इसको थोड़ा सा समझेंगे और निवेदन करते हैं कि पश्चिमी सभ्यता यहाँ ना लाइए। आप सभी से बार बार निवेदन है, भले ही यह वीडियो पश्चिमी सभ्यता सोशल मीडिया के अंतर्गत भले ही प्रकाशित की जा रही है, लेकिन हम कहते हैं एक कभी कभी भागवत कथा इत्यादि सुनिए, या यूट्यूब पे जो बढ़िया कथावाचक हैं जैसे श्री पुंडरीक जी महाराज, तो उनकी कथा में एक पद हमको बड़ा ही प्रिय लगता है, जिस देश में जिस वेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। अर्थात इस भूखंड अर्थात पृथ्वी पर चाहे जहाँ भी रहिए, जिस देश में रहिए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फलाना ढिमाका, चाहे जहाँ रहिए, और चाहे जिस देश में रहिए, चाहे जींस पहने हैं, है ना, चाहे धोती कुर्ता पहने, सनातनी लुक में है, कैसे भी है, चाहे जिस देश में रहे, जिस भेष में रहे, और चाहे जिस परिवेश में रहे, चाहे जम्मू कश्मीर में रहो, चाहे लेह लद्दाख में रहो, चाहे कन्याकुमारी में रहो, हर जगह आपको इतना ही करना है कि राधा रमण जपिए, है ना। यानी भगवान से आप जुड़े रहिए, ठीक है। चूँकि बहुत सारी बातें हैं इस आचार्य आदर्श ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ऐसे तथ्य प्राप्त होंगे। मैं नहीं कहता कि मेरी बातें आप एक्सेप्ट कीजिए, डोंट एक्सेप्ट एनी वर्ड, है ना। मेरी एक भी बात, एक भी शब्द आप सब स्वीकार्य कदापि न करिए, लेकिन हाँ स्वीकार्य तब करिए जब मैं आपको प्रमाण दे दूं। वो भी प्रमाण किसका? प्रमाण मैं आपको दूंगा श्री महर्षि व्यास द्वारा प्रणीत अष्टादश पुराण जो हैं, या उनके माध्यम से जितनी धार्मिक तथ्य स्वरूप पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उनके माध्यम से यथा उचित आपको प्रमाण दूंगा कि सनातन धर्म है क्या। इसलिए निवेदन है कि आप सभी भगवान नारायण के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करिए। दुनिया के ड्रामेबाजी, स्टेटस और क्रिसमस डे कुछ होता हवाता नहीं है, ना इसमें कोई सेंटा क्लॉज आते हैं, केवल और केवल समय की बर्बादी है ना। इसलिए निवेदन है सनातन धर्म का परिपालन करिए। हर हर महादेव।